Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Our today's topic is angles formed by a transversal. ट्रांसवर्सल के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात की थी कि ये एक ऐसी लाइन होती है जो कि दो या दो से ज़्यादा लाइनों को क्रॉस करे। डेली लाइफ में हमारे पास सी एग्जांपल्स हैं, जैसे एक रेलवे लाइन को रोड क्रॉस करे तो रोड उस रेलवे लाइन के लिए एक ट्रांसवर्सल है। इसी तरह जब हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर चलते हैं तो हमारे चलने वाली लाइन ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों के लिए एक ट्रांसवर्सल है। इसी तरीके से अगर एक रोड दो और पैरेलल रोड को क्रॉस करें तो पहली वाली रोड को उन बाकी दो रोड्स के लिए एक ट्रांसवर्सल का किरदार अदा करता है। तो डायग्राम में दो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि L1 और L2, और एक तीसरी लाइन जो रेड कलर से दिखाया गया है इसको क्रॉस करता है। तो इसी तरीके से 8 एंगल्स बन जाते हैं। एंगल्स की तादाद को देखकर बंदा परेशान हो जाता है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ग्रीन वाले 4 एंगल्स बनते हैं और रेड वाले 4 बनते हैं। तो ग्रीन वाले आपस में इक्वल हैं और रेड वाले आपस में इक्वल हैं, सिर्फ उनको ज्योमेट्री में नाम दिए गए हैं। जो नंबर 1 पर आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स जैसे हमारे पास है 1, 5 और 3, 7, 1, 5 और 3, 7, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर आता है 2, 6 और 4, 8, 4 और 8, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये सारे पेयर्स आपस में इक्वल है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके बाद आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स का मतलब ये है कि ये एंगल्स अंदर साइड पर होते हैं, इंटीरियर वाले। तो फिर इसमें अल्टरनेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? ये 3 और 5, ये अल्टरनेट है, एक साइड पर नहीं है करस्पॉन्डिंग की तरह। करस्पॉन्डिंग तो एक साइड पे थे, यानी इसको सीधा उठाएं, इसके ऊपर रख दें तो फिट आ जाते हैं। लेकिन जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ जाते, क्योंकि इसको अगर हम ऊपर उठाएं तो ये एक इस साइड पर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे। इसी तरीके से 4 और 6 को अगर हम शिफ्ट करें, आपस में मिलाएं, तो ये अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आ जाते हैं। इसमें एंगल 3 और एंगल 5 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और एंगल 4 और एंगल 6 आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। फिर बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि जो आउटसाइड पर है, ये इनसाइड पर थे और ये आउटसाइड पर है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल्स में जैसे एंगल 1 है और एंगल 7, तो ये आपस में एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं, और ये भी एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आते। इसको हम उठाएंगे तो ये इस तरफ अपोजिट साइड पर आएगा। इसी तरीके से जो एंगल 2 और एंगल 8 है, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यही इस यहाँ पर दिखाया गया है। लास्ट पे आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मीन्स कि ये वर्टिकल होते हैं, यूँ होते हैं। तो 1 और 3 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। इसी तरीके से 2 और 4 आपस में वर्टिकली अपोजिट हैं। फिर आते हैं 5, 7 और 6, 8। तो ये सिर्फ नामों को याद रखने की बात है और इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है।